शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता 39वां अध्याय शिवरात्रि व्रतोद्यापन। ऋषि बोले, अब शिवरात्रि व्रत के उद्यापन की विधि का वर्णन कीजिए, जिससे शिव जी निश्चय ही प्रसन्न होते हैं। सूत जी बोले, हे ऋषियों, सब शिवरात्रि का व्रत 14 वर्ष तक करना चाहिए। त्रयोदशी के दिन एक बार भोजन करें और चतुर्दशी को उपवास करें। शिवरात्रि के दिन शिव मंदिर में व्रती एक पल भर या आधे पल भर जैसे सामर्थ्य हो, पार्वती सहित शंकर जी की सुवर्ण की मूर्ति बनाकर बाईं ओर पार्वती की प्रतिमा और दाहिनी ओर शंकर की मूर्ति स्थापित करें। फिर ऋषित्व जनों सहित आचार्य का वर्ण कर उनकी आज्ञा से शिव की पूजा करें, और जैसा इसके पूर्व के अध्याय में प्रहारों के पूजन का विधान कहा है, वैसे ही पूजन और उत्सवादि करें। यथाशक्ति प्रजापतीय व्रत का विधान कर प्रेम पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराकर भक्ति सहित दान दें। फिर महाप्रभु सदाशिव देव की प्रति सहित हाथ जोड़ सिर झुकाकर गदगदवाणी से इस प्रकार प्रार्थना करें कि हे देवों के देव, हे महादेव, इस व्रत से मुझ पर कृपा कीजिए। हे शिव, मैंने भक्ति का अनुसरण करके यह आपका व्रत किया है। हे शंकर, मैंने अज्ञान से अथवा ज्ञान से जो कुछ जप पूजन किया है, वह आपकी कृपा से सफल हो। ऐसा कहते हुए पुष्प की अंजलि अर्पण कर परमात्मा शिव को नमस्कार कर फिर प्रार्थना करें। जो इस प्रकार का व्रत उद्यापन करता है, उसके सब मनोरथ पूर्ण होते हैं, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। इस प्रकार श्री शिव महापुराण चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता का 39वां अध्याय समाप्त। बोलिए उमापति महादेव की जय। 40वां अध्याय शिवरात्रि व्रत और व्याघ्रेश्वर महात्म्य वर्णन। ऋषि बोले, हे सूत जी, आपके इन वचनों से हम बड़े आनंद प्राप्त हुआ। हे सूत जी, क्या इस व्रत को यहाँ पहले किसी ने किया है, और यदि किसी ने अज्ञान से भी किया है तो उसका श्रेष्ठ फल क्या होता है, यह कहिए। सूत जी बोले, हे समस्त ऋषियों, इस पर मैं आप लोगों को से एक निषाद के इतिहास का वर्णन करता हूँ, जो इस प्रकार से पापों का नाश करने वाला है। पूर्व समय वन में गुरुद्रह नाम का एक पापी निषाद रहता था, जो नित्य वन में जाकर मृग और पशुओं को मारता, चोरी आदि दुष्कर्मों को किया करता था। एक दिन शिवरात्रि का समय प्राप्त होने पर वह अपनी गर्भिणी स्त्री या परिवार के लिए आहार की खोज में वन में घुसा, परंतु पूरे दिन दौड़ धूप करने पर भी कोई शिकार उसके हाथ ना लगा। वह सरोवर के पास इस तरह से जा बैठा कि हाँ, कोई न कोई जीव जल पीने अवश्य आएगा और उसे मार कर मैं अपनी भूख शांत करूँगा। ऐसा सोचकर वह भील वहाँ स्थित एक बेल के वृक्ष पर चढ़ गया। रात्रि के प्रथम पहर में एक हिरनी प्यास से व्याकुल हो वहाँ जल पीने आई। भील ने उसे देख प्रसन्न हो अपने धनुष पर बाण चढ़ाया। उसके इतना करते ही उस बेल के वृक्ष से जल तथा बेलपत्र वहाँ नीचे स्थित शिव जी के ज्योतिर्लिंग पर गिरा, तो उससे शिव जी की पूजा हो गई। धनुष के शब्द को सुन हिरणी ने भील की ओर देखा, उसके प्राण व्याकुल हो गए। उसने व्याग से कहा, हे व्याध, क्या करना चाहते हो? मृगी की ऐसी बात सुनकर भील कहने लगा कि आज मेरा कुटुंब भूखा है, तुझे मारकर मैं अपने कुटुंबियों की भूख शांत करूंगा। तब हिरणी बोली, हे व्याध, यदि तू मेरे शरीर के मांस से ही सुखी है तो मेरे लिए इससे बढ़कर इस लोक में दूसरा पुण्य नहीं, परंतु मैं अपने सब बालकों को अपनी बहन को अथवा स्वामी को सौंपाऊँ, तब तुम मुझे मारो। परंतु मृगी के ऐसा कहने पर भी उस व्याध ने न माना, तो हिरणी ने अनेक श्रोतोक्त वचन कह उसे अपना विश्वास दिलाया और यह कहा कि यदि मैं लौटकर ना आऊं तो नरक में पड़ूं। तब भील को विश्वास हुआ और उसने हिरणी को जाने दिया। तब उस मृगी की बहन दूसरी हिरणी उसकी खोज करती जल पीने के लिए वहाँ आई। उसे देख भील ने धनुष खींचा तो पहले के समान ही फिर जल और बेलपत्र शिव के ऊपर गिरे, जिससे व्याध द्वारा शिव जी के दूसरे पहर का भी सुखदायक पूजन हो गया। तब हिरणी उस भील को देखकर बोली, हे वनीचर, क्या करते हो? भील ने पहले ही समान ही वचन कहा। हिरणी बोली, हे व्यास, सुनो, मैं धन्य हूँ जो मेरा यह देह धारण करना सफल हुआ, परंतु मेरे बाल बच्चे घर हैं, उन्हें अपने स्वामी को सौंपकर मैं फिर यहाँ आऊँगी। भील ने
कहा, नहीं, मैं नहीं मानूंगा और तुझे अवश्य ही मारूंगा। यह सुनकर हिरणी के समान ही शास्त्रोक्त प्रमाणों से विश्वास दिलाकर बोली कि यदि मैं ना आऊं तो मुझे नरक में भी ठिकाना ना लगे। मृगी के इस प्रकार वचनों को सुनकर भील ने मृगी से कहा कि अच्छा जा। हिरनी प्रसन्न हो जल पीकर अपने घर गई। तब तक उस भील का बिना नींद के दूसरा पहर भी बीत गया और तीसरा पहर आया। तब तक उसे एक मृग आता हुआ दिखाई दिया। उस अस्पुष मृग को आता देख वह धनुष चढ़ा उसे मारने लगा। इतने में कुछ एक बेलपत्र उसके प्रारब्धवश फिर शिव के ऊपर गिरे, जिससे उस रात्रि में भील के भाग्य से तीसरे पहर की शिव की पूजा हो गई। शिवजी ने उस पर कृपा की। उस शब्द को सुनकर मृग ने कहा कि हे भील, तुम क्या करते हो? व्याध ने उत्तर दिया कि मैं अपने कुटुंब के लिए तुझे मारूंगा। यह सुन हिरण प्रसन्न हो उस व्याध से बोला, मैं धन्य हूँ जो यह शरीर दूसरों के उपकार के लिए लगेगा, परंतु मैं अपने बाल बच्चों को उनकी माता को सौंपाऊँ तब तुम मुझे मारो। व्याध ने कहा, नहीं, इस प्रकार तो यहाँ 3 जीव आए और कहकर चले गए, अब मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। मृग ने कहा, नहीं, मैं झूठ नहीं कहता हूँ। किसी की धरोहर मार लेने पर तथा संध्या न करने वाले ब्राह्मण को जो पाप होता है वह पाप मुझे लगे यदि मैं लौटकर यहाँ ना आऊँ। शिवजी कहते हैं कि तब उस मृग की ऐसी बात सुनकर व्याध ने कहा, जाओ। हिरण जल पीकर अपने घर चला गया। वहां जाकर हिरण हिरनी सब आपस में मिले और बोले कि निश्चय ही वहां जाना उचित है। सबने अपने बालकों को धैर्य दिया और जाने की तैयारी की। तब अपने माता पिता को वहां गया देख उनके सब बालक भी पीछे पीछे वहां चले। उस प्रकार उन सबको वहां पहुंचा हुआ देखकर वह भील प्रसन्न हो गया और धनुष पर बाण चढ़ाने लगा। तब फिर शिवजी के ऊपर जल और बेलपत्र गिरे, जिससे शिवजी की चौथे पहर की पूजा हो गई और जिसके पुण्य से उसके सब पाप भस्म हो गए। तब तक मृग और मृगी व्याध के बाण चलाने को कहने लगे, परंतु भील को ज्ञान हो गया। उसने कहा, ये मृग मृगी धन्य है जो परोपकार के लिए इस प्रकार अपने शरीर को होम किया चाहते हैं। मनुष्य जन्म पाकर मैंने दूसरे के शरीर को पीड़ा देकर अपने शरीर का पालन किया। मेरे जीवन को धिक्कार है, धिक्कार है। इस प्रकार का ज्ञान आते ही भील ने धनुष पर चढ़ाए बाण को उतार लिया और कहा कि मृग श्रेष्ठो, तुम धन्य हो, अब तुम अपने घर जाओ। भील के ऐसा कहते ही शिवजी प्रसन्न हो गए। उन्होंने अपना स्वरूप दिखाया और कृपा कर बोले, हे भील, मैं तेरे सूरत से प्रसन्न हूँ, तू वर मांग। व्याध उनके चरणों में गिर पड़ा। शिवजी ने उसे दिव्य वरदान दिया और कहा कि तुम्हारे घर साक्षात राम जी निश्चय ही पधारेंगे। तुम उनसे मित्रता कर मेरी सेवा करते हुए दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त करना। उधर शिव का दर्शन कर मृगों को भी दुर्लभ मोक्ष गति प्राप्त हुई। तब से शिवजी का व्याधेश्वर नाम पड़ा और वे अर्बुदाचल पर स्थित हुए। वह भील भी रामचंद्र का दर्शन कर सायुज्य मुक्ति को प्राप्त हुआ। इस प्रकार संसार में अनेकों व्रत, अनेकों तीर्थ और अनेकों प्रकार के दान और यज्ञ हैं, परंतु शिवरात्रि का सब व्रत सबसे श्रेष्ठ है। ये शुभ व्रतों का राजा है। अपना हित चाहने वालों को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार श्री शिव महापुराण चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता का 40वां अध्याय समाप्त। बोलिए उमापति महादेव की जय। कल हम सुनेंगे 41वां अध्याय मुक्ति विवेचन और 42वां अध्याय सगुण निर्गुण भेद वर्णन। तब तक के लिए जुड़े रहें। हर हर महादेव।